हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं 10th और 12th के बोर्ड के स्टूडेंटों को कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जो उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी हेल्पफुल रहने वाला है। इस तरह से वो अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को इन्हांस कर सकते हैं, किस तरह से पॉजिटिव माइंड होते हुए अपने सारे एग्जाम को अच्छी तरह से दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट को लेके डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको एग्जाम हॉल में आपको कॉपी को करना है, किस तरह से आपको स्ट्रेटजी रखनी है एग्जाम के टाइम पे, आपको दिनचर्या या फिर टाइम टेबल सारी चीज़ों को लेके यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है, मैं यहाँ पे जो बातें करने वाला हूँ वो 10th और 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको लेके यहाँ पे चर्चा करूँगा। तो जो बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं उनको लेके यहाँ पे स्पेसिफिकली चर्चा करूँगा। जैसा कि आप सभी को पता है 12 तारीख से आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और अभी बीच में आपके गैप भी रहेगा और 1 दिन पहले मैं आपकी ये वीडियो बना रहा हूँ और कल मैं ये आपकी वीडियो अपलोड कर दूँगा। भले ही आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल मिल पा रहा हो, लेकिन बीच में जो गैप रहेगा उस टाइम पे भी आप किस तरह से अपने एग्ज़ाम में अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एग्ज़ाम हॉल। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम हॉल में आपको किस तरह से खुद को मेंटेन करना है। देखिए, एग्ज़ाम हॉल जहाँ पे आपको सवा 3 घंटे तक बैठना है डेली और जहाँ पे आपको अपने सारा विचारों को एकाग्रित होके पूरे साल भर में जो आपने पढ़ा है, वो आपको किताबों के माध्यम से जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, वो आपको उकेरना है इस पे अपनी मेन कॉपी पे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको लिखना है। छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, वो आपके अंकों को कम करवा सकती हैं या फिर बढ़वा सकती हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपकी ये एग्ज़ाम कॉपी है, मेन एग्ज़ाम कॉपी, ठीक है? तो यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी आप क्वेश्चन लिखें, ठीक है? उसको पॉइंट वाइज़ लिखने की ट्राई करें। ये सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपका कोई बड़ा क्वेश्चन है, डेस्क्रिप्टिव है, अगर 1 लाइन का है तो 1 लाइन में तो हो ही जाएगा। बाकी जो निबंधात्मक और जो लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं, निबंधात्मक प्रश्न को आपको ध्यान रखना है, उसमें आपको पॉइंट के माध्यम से समझाने की ट्राई करनी है। पॉइंट नहीं तो एरो के माध्यम से आप अपनी चीज़ों को कह सकते हो। जैसे आपने आपसे पूछ लिया कि यूरिया की मृदा में अभिक्रिया बताइए। यूरिया की मृदा में रिएक्शन बतानी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले यूरिया के कुछ गुण बताने पड़ेंगे, भौतिक और रासायनिक गुण। उसके बाद में रिएक्शन बताने के लिए आप यहाँ पे पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट के माध्यम से एग्ज़ामिनर को बहुत ईज़ी गोइंग हो जाता है कि वो आपके आसानी से आपकी कॉपी को चेक कर पाए। सबसे पहला पॉइंट तो बच्चों ये है। अगला पॉइंट हम लेते हैं। ओके। हाँ जी, अगला पॉइंट आ जाता है बच्चों। सबसे पहले हम इसे हटा लेते हैं, इरेज़ कर लेते हैं। तो बच्चों, अगला पॉइंट, सेकंड जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना है कि जब तक आपके एग्ज़ाम होंगे, तब तक आपको आपकी प्रॉपर स्लीप एंड डाइटिंग पे ध्यान डाइट प्रॉपर स्लीप और डाइट यानी कि संतुलित भोजन और अच्छी जो नींद है, वही आपको आपके एग्ज़ाम में अच्छा मोटिवेशन देगी। अगर आप अ, एग्ज़ाम के बीच में आप नींद को डेप्रिवेट कर जाते हैं, कहीं न कहीं आप खाना खाना कम कर देते हैं, तो कहीं न कहीं आपके रिज़ल्ट पे वो चीज़ झलक जाती है। क्योंकि देखिए, जब तक आपका दिमाग अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, तो आप पूरी साल भर पढ़ी हुई चीज़ों को वहाँ पे लिख नहीं पाएँगे। अपने विचारों को याद नहीं कर पाएँगे। तो उसके लिए आपको बॉडी को हेल्दी रखना है, अपने माइंड को भी हेल्दी रखना है। इसके लिए आपको प्रॉपर स्लीप की ज़रूर आवश्यकता रहेगी। इसीलिए ध्यान रखिएगा। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको नींद प्रॉपर लेनी है और खाने पे अपना जो प्रॉपर डाइट है, उस पे पूरी तरह से ध्यान रखना है और डाइट भी आप आपकी संतुलित भोजन जो आप लेते हैं, वो होनी चाहिए। इसके साथ में आप अपनी जो हॉबीज़ है, अगर आप 1 या 2 घंटा खेलते हैं, जो भी आपका एंटरटेन आपको माइंड रखना है, जिससे आपका माइंड ओवरलोड नहीं लेगा चीज़ों का, ठीक है? अगली जो चीज़ आप कर सकते हैं, देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ये आज का दिन आपका एक एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद में
एग्ज़ाम आपका हो गया, उसके बाद में आके आपको किसी भी प्रकार का नो डिस्कशन, अब जो एग्ज़ाम हो गया, दैट हैव कंप्लीटेड, सो यू डोंट नीड टू टॉक अबाउट दिस एग्ज़ाम, यू हैव टू फोकस ऑन अपकमिंग एग्ज़ाम। आपके दिमाग में होना चाहिए कि आज मेरा ये एग्ज़ाम हो गया है, मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है, तो आपको किसी भी प्रकार का डिस्कशन अपने दोस्तों के साथ नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको पता चला ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है, तो आपका उस दिन दिमाग खराब रहेगा और हो सकता है उस दिन आप बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सकते थे, पढ़ सकते थे, लेकिन 1 या 2 दिन आप इसी सोच में खराब मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, इस वजह से नो डिस्कशन व्हाइल यू हैव कंप्लीटेड योर एग्जाम। ठीक है, उसके बाद में आपको फोकस रखना है आपके गैप में। जैसे मान लीजिए आपके पास में 3 दिन का गैप है और चौथे दिन आपका कोई एग्जाम है, तो आपको जिस दिन आपका एग्जाम हुआ है उस दिन आए और उस दिन शाम से इवनिंग से, जैसे आपका मॉर्निंग टाइम में टाइम है 12 बजे तक आपका एग्जाम फिनिश हो गया है, तो आप शाम तक रेस्ट कर सकते हैं, खुद को प्रॉपर एंटरटेन कर सकते हैं। उसके बाद में शाम से आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है? गैप के 3 दिन तक आपको फ़ोकस रखना है, किसी भी प्रकार का बॉदर नहीं करना है माइंड को। जैसे आपका सिलेबस रह भी जाता है, तब भी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। इट इज़ जस्ट ए एग्ज़ाम एंड ए पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, ठीक है? जो अगला जो पॉइंट है, अगली जो पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको 3 या 4 दिन के गैप में ध्यान रखना है। अपने टॉपिक्स को किस तरह से रिवाइज़ करना है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो लास्ट ईयर के पेपर हैं, लास्ट 5 ईयर में यहाँ पे बोलता हूँ सभी बच्चों से, हर बार बोलता हूँ मैं, लास्ट 5 ईयर के आपको उस टॉपिक के या फिर उस सब्जेक्ट के पेपर को एनालिसिस करना है। ये बहुत अच्छी चीज़ है जिसे हम कई बार स्किप कर जाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। हम एग्ज़ाम पेपर को देखते ज़रूर हैं लेकिन हम ध्यान नहीं रखते। कौन-सा क्वेश्चन आया है, कौन-सा क्वेश्चन रिवाइज़ हुआ है, कौन-सा नहीं हुआ है, कहाँ से कौन-सा क्वेश्चन आया है, इन चीज़ों को ध्यान रखने से आपको पता चलेगा। आप कोर पॉइंट पे ध्यान दे पाएँगे कि यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको 5 ईयर के अ अ, स लास्ट 5 ईयर का उस सब्जेक्ट का पेपर एनालिसिस करना है और वहाँ से आपको कैप्चर करने हैं 15 से 20 क्वेश्चन आपको कैप्चर करने जो इम्पोर्टेंट हैं और उन्हीं को आपको इन 3 या 4 दिन में पूरी तरह अच्छी तरह से याद रखना है। देखिए, इन 3 या 4 दिन में आप सब कुछ पूरी किताब तो पढ़ नहीं पाएँगे, लेकिन यहाँ पे आप एक अच्छी चीज़ जो कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिन्हें आप कवर कर सकते हैं, उन पे आप फ़ोकस रखें, ठीक है? कोई भी इन 4 दिन में नई चीज़ पढ़ने की ट्राई नहीं करें, जो आपने पूरी साल भर नहीं पढ़ी। ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, जो आप होल ईयर नहीं पढ़े हो, पूरी साल भर आप नहीं पढ़े हो, तो कोई सा भी न्यू टॉपिक आप टच नहीं, उस दिन अब 3 या 4 दिन में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कोई नया टॉपिक उठा के उसे पढ़ें। तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, इसलिए कोई भी नया टॉपिक आपको नहीं लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। इन सभी बातों से, छोटी-छोटी बातों से आप अपने रिज़ल्ट को एनहांस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, तो अगली जो चीज़ है, कोई भी नया टॉपिक आपको डिस्कस नहीं करना है, ठीक है? जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएँ, तो एग्ज़ाम से मॉर्निंग में आपको 1 या 2 घंटे पहले हम देखते हैं कि हम किताब नहीं छोड़ते हैं। तो उस दिन मॉर्निंग में, जैसे आपका मान लीजिए सुबह मॉर्निंग का टाइम है, जैसे राजस्थान बोर्ड में 10th या 12th का जो टाइम है वो 8:30 से टाइम है 11:45 तक, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना बच्चों कि आपको मॉर्निंग में सुबह जगने के बाद में किसी भी किताब को नहीं उठाना है। आप अगर आपने 1 या 2 पन्ने के कुछ शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो उन्हें आप देख सकते हैं, बाकी आपको कोई भी किताब नहीं उठानी है। नोट्स आप पढ़ सकते हैं अगर 1 या 2 पेज के में आपने बना रखे हैं, ठीक है? बाकी आप मॉर्निंग में अच्छी तरह से तैयार होंगे, अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होंगे, अपने सारे जो आपके संसाधन हैं, आपका एडमिट कार्ड है, आपका कोई आधार कार्ड है, आपका जो भी सामान है, आप अपने सेंटर तक लेके जाएँगे। कई बार क्या होता है, हम पढ़ने में इतना मशगूल हो जाते हैं कि हम अपना एडमिट कार्ड भी रखना भूल जाते हैं और फिर लास्ट पॉइंट पे हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो आपको हमेशा ऑलवेज़ आधा घंटे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है, मैं ये इरेज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ऑलवेज़ आधा घंटे पहले, हाफ एन आवर, आधा घंटे पहले आपको अपने सेंटर पे पहुँचना है, एग्ज़ाम सेंटर पे। और एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के बाद में आपको किसी भी प्रकार का डिस्कशन आपको अपने दोस्तों के साथ नहीं करना है कि मैंने ये टॉपिक याद किया है और तूने
ये टॉपिक याद नहीं किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे आप जितना ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, उतना ही अपने आप को आप क्या करेंगे, पैनिक करेंगे और हो सकता है आपके आते हुए, इसीलिए ध्यान रखें कि वहाँ पे आपको किसी तरह का अपने दोस्तों के साथ एंटरटेन करिए, बातें करिए और अच्छी जो मेमोरीज़ हैं वो साझा करिए। कोई भी किसी भी प्रकार का पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? जैसे ही आपका एग्ज़ाम पेपर शुरू होता है तो मैंने ज़्यादातर बच्चों को देखा है कि एज़ ए इन्विजिलेटर मैंने ये महसूस किया है, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, थॉरोली पूरा पेपर पढ़, तो आपको होल पेपर तक जाने की ज़रूरत नहीं होती है, पूरा पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। उससे क्या होता है देखिए, ये आपका सबसे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। आप बड़े क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये वाला आ रहा है कि नहीं मेरे को। उस टाइम पे क्या होता है, जो आपको टॉपिक नहीं आ रहे होते हैं, वो आपको क्या कर देते हैं, बॉदर कर देते हैं, आपके माइंड में टेंशन क्रिएट कर देते हैं। इस वजह से आपको पूरा पेपर नहीं पढ़ के छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करनी है। और आपको आंसर लिखना शुरू कर देना है, ठीक है? सबसे पहले आपको पेपर देखना है कहीं से कटा-फटा तो नहीं है, पूरी तरह से सुरक्षित है। तभी आपको पेपर शुरू करना है। ठीक है? पृष्ठ संख्या ऊपर लिखी होती है, सबसे पहले रोल नंबर डाल के आप आपको अपना पेपर शुरू कर, उसके बाद में आपको हर क्वेश्चन पढ़ना है और जैसे ही वो आपको नहीं होता है, रिकॉल नहीं हो रहा है, तो आपको स्किप कर जाना है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ जाना है। ठीक है? इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं और जितनी आपको अगला जो पॉइंट है हमारा, वो आपको लेखन शैली पे ध्यान रखना है। लेकिन शैली आपकी कैसी होनी चाहिए जिससे आप गागर में सागर भर के अपनी चीज़ों को जो पूछा है, उन्हें आप अपने एग्ज़ामिनर है, आप जो विषय विशेषज्ञ वहाँ पे आपकी कॉपी चेक करने, तो आपको ध्यान रखना है, आप उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। आप सोच रहे हैं मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं लिख दूँगा और मुझे नंबर आएँगे। तो हो सकता है आप कुछ चीज़ें कन्वे कर पाएँ वहाँ तक, जैसे आपसे यूरिया के एंजाइम की अभिक्रिया पूछी है और यूरिया के गुण आप वहाँ पे बता रहे हैं, तो हो सकता है वो आपको कुछ नंबर दे दे। लेकिन आप इर्रेलेवेंट आंसर नहीं दें, ठीक है? आपसे यूरिया का पूछा है और आप अमोनियम सल्फेट का लिख के आ रहे हैं, वो इर्रेलेवेंट हो जाता है, ठीक है? रेलेवेंट आपको आंसर लिखना है, जो संबंधित क्वेश्चन पूछा है, उसी के आस-पास कुछ चीज़ें बता, ठीक है? अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो भी आपको छोड़ना नहीं है, उससे संबंधित कुछ भी आता है, उससे संबंधित, इस चीज़ पे गौर करिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, उससे संबंधित कुछ भी चीज़ें आती हैं, वो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। हो सकता है एग्ज़ामिनर वहाँ पे, ठीक है? ये छोटी-छोटी सी बातें हैं जो आपके एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस को बढ़ाएँगी। अब मैंने कुछ चीज़ें जो बताई थी कि 3 या 4 दिन में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही रिवाइज़ करना है, इससे क्या होता है आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और लेखन शैली पे ज़रूर ध्यान रखना है, तो इसके लिए आपको लिखते हुए प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन अपने लिखते हुए और ऐसा नहीं है कि आप 2 या 3 घंटे लिखें, लेकिन कुछ न कुछ 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर लिखें जिससे आपका हाथ चलता रहे, क्योंकि वहाँ पे आपको सवा 3 घंटे 15 मिनट तक अपना हाथ चलाते हुए रहना है। वहाँ पे आपको आंसर राइटिंग करनी है, तो आपको विचारों का जो एक तन्मयता है, एक तारतम्यता है विचारों की, वो तभी आती है जब आप पेपर, पेन के साथ में डेली बैठते हैं और लिखते हुए याद करते हैं। आप अपने माइंड में लिखते हुए याद करेंगे, कुछ नहीं होगा। आपको पेन चलाना पड़ेगा तभी आप विचारों को एक श्रेणी समझ पाएँगे कि किस तरह से अपने विचारों को लेखन लेखन में कलम के माध्यम से डाल सकते हैं। ये कुछ छोटी-छोटी लेकिन मोटी-मोटी बातें हैं जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करने वाली हैं। आई एम श्योर दिस दीज़ ऑल थिंग्स विल हेल्प एंड आई एम गोना गिव यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक्स गाइज़।